जय सिया राम भक्तों। दीपक तो हम सब प्रज्वलित करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं दीपक में बची हुई बाती का हम क्या करें? घर के मंदिर में दीपक जलाने के बहुत अधिक फायदे देखने को मिलते हैं, लेकिन देवी देवताओं के सामने दीपक जलाते समय घी, सरसों या अन्य तेल के साथ रुई से बाती बनाकर जलाई जाती है। आमतौर पर दो तरह की बाती होती हैं, एक लंबी बाती और दूसरी गोल। दोनों बाती को जलाने का अलग अलग महत्व है। चलिए जानते हैं कौन सी बाती किस देवी देवता के सामने जलाना शुभ है। दिया जलाने के लिए वैसे तो घी के दीपक का अच्छा माना जाता है, लेकिन अलग अलग अवसरों पर अलग अलग तेल और अलग अलग तरह की बाती लगाई जाती। जैसे शनिवार को घी की बजाय सरसों के तेल से दीपक जलाया जाता है। दो बातियों को आपस में गूंथ कर जलाना चाहिए। एक बाती वाला दीपक तभी शुभ माना जाता है जब वो फूल बाती यानी बीच में हो। दो बातियां वाला दीपक पूजा को संपूर्ण करता है। जो दीपक आप जलाने जा रहे हैं वो कभी भी खंडित ना हो। दिया जलाएं तो उसमें अच्छी तरह से घी या तेल डालकर बाती को थोड़ा ऊपर की ओर खींच दे। इससे दिया तेल के पूरे खत्म होने तक जलेगा। लंबी बाती जलाने से सुख समृद्धि, धन संपदा, ऐश्वर्य में वृद्धि। इस बात का ध्यान रखें कि लंबी बाती का दीपक केवल माँ लक्ष्मी, दुर्गा जी, सरस्वती सहित अन्य देवी की पूजा में जलाया जाता है। अमावस्या या अन्य किसी दिन पितरों के लिए दीपक जला रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें लंबी बाती का ही इस्तेमाल करें। गोल बाती को फूल बाती भी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार गोल बाती का दीपक ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, शिव जी, विष्णु जी सहित अन्य देवता के मंदिर में जलाया जाता है। यह बहुत शुभ होता है। इसके साथ तुलसी के पौधे के सामने भी गोल बाती वाला दीपक जलाना चाहिए। गोल बाती जलाने से घर में स्थिरता आती है। इसके अलावा पीपल या फिर बड़ वृक्ष की पूजा करते समय गोल बाती जलाएं। ध्यान रखें, गोल बाती का इस्तेमाल करने से पितृ कभी प्रसन्न नहीं होते और घर में दरिद्रता का वास होता है। इसका घर में रहने वाले सदस्यों पर असर पड़ता है। इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए लंबी बाती का इस्तेमाल करें। इसी तरह नवरात्रि, लक्ष्मी पूजन में गोल बाती का इस्तेमाल करें। अक्सर लोग घर के मंदिर में फूल और हार भगवान को चढ़ाते हैं। फूल चढ़ाने के बाद जब हटाए जाते हैं तो कई लोग इन्हें कचरे में फेंक देते हैं। इससे घर में दरिद्रता आती है। इन्हें किसी खाली डिब्बे या थैली में संभाल कर रखें। जब इकट्ठा हो जाए तो इन्हें किसी पेड़ की जड़ में डाल देना चाहिए। इनका उपयोग ऐसी जगह करना चाहिए जहाँ ज़्यादा गंदगी ना हो। कई घरों में रोज़ पूजा के समय फूल चढ़ाया जाता है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस फूल को शाम की पूजा से पहले हटा लेना चाहिए। भगवान को हमेशा ताज़े फूल ही चढ़ाने चाहिए। भगवान से उतरे फूल जमीन पर ना रखें। इन फूलों को नदी या तालाब में प्रवाहित कर दें। दीपक जलाते समय उसकी दिशा का जरूर ध्यान रखें। कभी भी पूजा के समय दीपक को किसी भी दिशा में नहीं रखना चाहिए। गलत दिशा में रखा गया दीपक आपको नुकसान पहुंचा सकता है। दीपक को गलत तरीके से रखने से धन हानि हो सकती है। कई स्वास्थ्य समस्याएं आ सकती हैं। मंदिर के पास दीपक जलाने के लिए हमें हमेशा पश्चिम दिशा का ध्यान रखना चाहिए। इस दिशा में दीपक रखना पॉजिटिव एनर्जी को आकर्षित करता है। घर के मंदिर में भगवान के सामने आप दो तरह के दीपक जला सकती हैं। यदि आप भगवान के दाहिने हाथ की ओर दीपक जलाती हैं तो घी का दीपक जलाएं और बाईं ओर तेल का दीपक। जब आप घी का दीपक जलाएं तो फूल बाती और तेल का दीपक जलाएं तो खड़ी हुई लंबी बाती का इस्तेमाल करें। दीपक की बत्ती की दिशा हमेशा भगवान की तस्वीर के ठीक सामने होनी चाहिए। इससे आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होती है। दीपक जलाते समय यदि आप कुछ आसान नियमों का पालन करती हैं तो जीवन में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। किसी भी प्रकार की साधना या सिद्धि हेतु आटे का दीपक बनाते हैं। इसे ही पूजा करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। घर के देवालय में शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। शत्रुओं से बचने के लिए भैरव जी के यहाँ सरसों के तेल का दीपक जलाएं। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनि की ग्रह या आपदा से मुक्ति हेतु तिल के तेल का दीपक जलाएं। पति की लंबी आयु की मनोकामना पूर्ण करने के लिए घर के मंदिर में
महुए के तेल का दीपक जलाना बेहद अच्छा होता है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगी तो आप हमेशा खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य करें।